ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ अदृश्य तंत्र की तरफ से आज हम आपको ऐसा एक टोटका बताएंगे जो टोटका से आपको अपने कोई भी प्रियजन हो, चाहे वो आपका बंधु हो, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, या फिर कोई भी बच्चा हो, मतलब जो माँ बाप के बच्चे बात नहीं मानते हैं, जो पत्नी जो है उनके पति की बात नहीं मानती, और जो पति अपने पत्नियों का बात नहीं मानते, अगर वो अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं। देखिए, वशीकरण का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप इसका गलत काम में यूज़ करें। मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव काम कीजिए। और देखिए, इस टोटका को मैं ज़रूर दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको कभी भी गलत काम में यूज़ ना करें। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, हम हमेशा गलत काम का जो परिणाम है वो गलत ही होता है। तो मेरे जो बंधु है, जो मित्र हैं, वो अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों के ऊपर या फिर अपने गर्लफ्रेंड या फिर ऐसा कोई है जो मतलब अनचाहे जो संपर्क होते हैं, जैसे किसी का बीवी हो गया या फिर कोई अनचाही लड़की, उनको वश में करने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं। तो देखिए, कोशिश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जिसको कर रहे हैं, आप जिसको वशीकरण कर रहे हैं, क्या वो सही में लायक है, या मतलब क्या वो सही में जायज़ है? जायज़ का मतलब होता है कहीं आप उसके साथ गलत तो नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। तो मैं जो आपको आज वशीकरण बता रहा हूँ, ये वशीकरण बहुत इफ़ेक्टेड है। आप लोग करके देखिए, खासकर उनके लिए जिनका शादी हो चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, शादी हो चुका है, शादीशुदा के लिए बहुत इफ़ेक्टेड है, क्योंकि शादीशुदा जब होते हैं तो वो आपस में कहीं ना कहीं लड़ते झगड़ते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ में रहते हैं। और फिर उनका ये जो रिश्ता है वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है, कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं होता है। तो कृपया इस जो प्रयोग है वो जायज़ काम में लगाएं, नाजायज़ ना बिल्कुल ना लगाएं। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, पहले कॉपी और पेन लेके आइए। सामग्री का जो लिस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, देखिए मेरा तो उसमें फ़ायदा है ही, लेकिन इसमें आपको भी मेरा जितना फ़ायदा है उससे कहीं ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि इस तरह के टोटके, ये टोटका असल है नहीं, ये एक साधना है, ये एक मंत्र भी है। मैं मंत्र के साथ ही दूंगा। तो पहले तो आप इस चीज़ को आराम से समझ लीजिए कि ये कोई टोटका नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। उसके बाद जो बेल आइकॉन का बटन है वो उसको थोड़ा बजा दीजिए। ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई इस तरह के वीडियो अपलोड करें आपके तक पहुंच जाए और आपका समस्या का समाधान होता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको भी समय नष्ट होगा। मैं नहीं चाहता आपका समय नष्ट हो जाए। तो इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वशीकरण है, ये वशीकरण जायज़ करें, नाजायज़ ना करें। कृपया ये मेरा हाथ जोड़ से आपको विनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कॉपी पेन लेके आइए, आराम से बैठ जाइए। क्या क्या सामग्री लगेगा वो पहले लिख लीजिए। सामग्री में 9 इलायची लगेगा, 9 इलायची लगेगा। उसके बाद एक इत्र जो है वो गुलाब की खुशबू के साथ होनी चाहिए। एक इत्र, थोड़ी सी सुगंधित अगरबत्ती,
थोड़ा सा मीठा सामग्री, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये 3 सामग्री आप लेके आइए। किसी भी शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्य अस्त के बाद मैं जो मंत्र मैं आपको जो दूंगा, मंत्र मैं आपको लास्ट में ज़रूर दूंगा, इसीलिए ये वीडियो को स्किप ना करें। जो मंत्र मैं आपको दूंगा उसको पहले तो 108 बार इसको जाप कंप्लीट कर लें। जाप कंप्लीट करने के बाद फिर उसको, ये जो आपको इलायची लाए हैं वो इलायची और वो जो इत्र दोनों को अच्छी तरह मिला लिए, मतलब खुशबू गुलाब की आनी चाहिए। जैसे गुलाब की खुशबू उसमें आएगी तो ये वशीकरण का, देखिए कोई वशीकरण में गुलाब या फिर गुलाब का फूल या फिर गुलाब का जो स्मेल होता है, गंध होता है, सुगंध होता है, ये बहुत लाभदायक है। तो पहले क्या करें, ये 9 दिन का है। एक इलायची एक दिन, इलायची को लीजिए, आराम से बैठ जाइए। आपके मुंह जो रहेगा वो दक्षिण की तरफ रहेगा। आराम से आसन में बैठ जाइए। वस्त्र कोई भी पहनिए, बस नहा धो के साफ़ सुथरा हो जाइए। वस्त्र कोई भी पहनिए। इलायची एक ले लीजिए, उसको हाथ में ऐसे दबा लीजिए और जो मंत्र मैं आपको दूंगा वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिलहाल मैं आपको मंत्र दूंगा वो मंत्र आप उसको उच्चारण करते रहें। 108 बार इसको जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद जो इलायची है वो इलायची आप अपना सिनहरे में रख दें, मतलब जो तकिया है तकिया के नीचे आप उसको रख दीजिए। ऐसा 9 दिन करें। 9 दिन करें, शुक्रवार से शुक्रवार 8 दिन, शनिवार 9 दिन। 9 दिन करने के बाद अब आपके पास 1 महीना टाइम बचेगा। कोई भी वहाँ से कोई भी एक इलायची आप उठा के अपने जो जिसको भी आप वशीकरण करना चाहते हैं आप उनको खिला दीजिए, कोई वस्तु के साथ। लेकिन याद रहे कोई वस्तु गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब सब्जी वगैरह में नहीं होनी चाहिए। चाहे पान के साथ खिला दीजिए, मीठा के साथ खिला दीजिए, आइसक्रीम के साथ खिला दीजिए, लेकिन गर्म चीज़ के साथ मत खिलाइए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो हर रोज़ एक इलायची ऐसे मुट्ठी में पकड़िए, जो मैं मंत्र दूंगा वो मंत्र आप जाप कीजिए 108 बार। फिर उसको ले जाके अपना जो तकिया जहाँ सोते हैं तकिया के नीचे रख दीजिए, एक एक करके रख दीजिए। 9वां दिन, 9वां दिन हो गया। अब 10वां दिन से 1 महीना आपके पास टाइम रहेगा। मेरे ख्याल से 1 महीना इनफ टाइम होता है। और बाकी जो 8 बचते हैं उसको आप अपने पास एक कपड़ा में बांध के चाहे जेब में रख लीजिए या फिर कहीं पर भी रख दीजिए, लेकिन अपने पास रखिए उसको। जैसे 21वां दिन बीत गया, 22वां दिन के रात को उसको कर्पूर के साथ जला दीजिए और वो राख जो है वो राख को कहीं भी दबा दीजिए। अगर मसान में दबा सकते हैं तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह आप करते रहें। देखिए आप जैसे इसको करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। आप करके देखिए, मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ, आप कीजिए। बहुत सारे आदमी इसको लाभ उठा चुके हैं, तो आप भी उठाइए, आराम से इसको कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, मतलब पॉजिटिव काम कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें। कुछ गलत बोल दिया या फिर सही बोल दिया तो वहाँ पर कमेंट भी करें, मैं हमेशा जवाब देता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार जी।